फिर कौन कौन होगा अगर ये 6 जजेस नहीं बैठते जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, या फिर वो इससे मुतासर होंगे, वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, जिसमें आयशा मलिक साहबा और मुनीब अख्तर साहब मेन है जो चीफ जस्टिस की दौर से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जब टीनियोर पोस्टिंग हो जाएगी चीफ जस्टिस की 3 साल के लिए, तो फिर इसका फायदा काजी साहब को, मंसूर अली शाह साहब को और याहिया अफरीदी साहब को तो है, लेकिन ये नहीं बनेंगे, मुनीब अख्तर साहब और आयशा मलिक साहबा जो है वो निकल जाएंगे। अगर ये 6 जजेस निकल जाते हैं इसमें से, फिर कौन कौन बेंच में होगा? फिर होंगे अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, मोहम्मद अली मज़ा साहब, अतर मिनल्ला साहब, सैयद हसन अजहर रिजवी साहब, मुसरत लाल साहब बीमार हैं वो नहीं होंगी, सादत जैसे इरफान सादत खान साहब और नईम अख्तर अफगान साहब। ये जो जजेस हैं, ये इनमें से अक्सरियत जो है वो काजी फायसा साहब के उसकी सोच और उनके साथ जाने वालों की है, और ये फिर पीटीआई कंफर्म हार जाएगी। लिहाजा पीटीआई ने एक स्मार्ट मूव खेली है कि पीटीआई ने मैसेज भी कन्वे कर दिया पहले कोर कमेटी के अलामी के जरिए कि काजी फायसा से इस सब पर अदम एतमाद किया जाएगा। साथ ये भी कह दिया फैसल सिद्दीकी साहब ने कि मैं अदम एतमाद नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने भी ये ट्वीट किया था कि पीटीआई को ये मामला फैसल सिद्दीकी साहब पर छोड़ना चाहिए। फैसल सिद्दीकी साहब एक लायक वकील है, उनकी रिस्पेक्ट है, वो ऐसा केस बनाएंगे कि काजी साहब के लिए फरार आसान नहीं होगा। और मैं आपको बताऊँ पीटीआई दोनों सूरतों में जीत जाएगी, ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले मैं ये बात कर दूँ कि एक और फेक न्यूज़ आई कि केपी हुकूमत ने कोई लेटर लिखा है और वो अदम एतमाद करने जा रहे हैं काजी साहब पर, तो वो फिर उनकी तरदीद आ गई। उन्होंने चैनल को भी कहा, जियो को भी कहा, सारा कुछ उन्होंने नहीं किया, लेकिन पीटीआई ने दबाव भी बढ़ा दिया है, हाई भी क्रिएट कर दिया, और अब वो नहीं भी ये दरख्वास्त भी नहीं करेंगे काजी साहब रिक्यूज़ करें। पीटीआई ये दोनों सूरतों में केस कैसे जीत जाएगी? यानी अगर ये फैसला ये आता है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए, 2 अक्सरियत गई, काजी साहब की एक्सटेंशन बढ़ गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, कोई आईनी तरमीम नहीं होगी, 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई चीज़ नहीं होगी, पीटीआई जीत गई। और साथ पीटीआई के 78 उनकी खवातीन और अक़लियतों के लोग जो हैं वो 4 असम्बलियों में आ जाएंगे। 3 असम्बलियाँ पंजाब, सिंध और केपी के, और वफाक बलूचिस्तान में नहीं है, तो इन 4 में आ जाएंगे, उनके एग्रेसिव उनकी खवातीन आ जाएंगी और बड़ा रोला पड़ेगा, बड़ा मज़ा आएगा असम्बलियों के अंदर, और आईनी तरमीम भी बढ़ जाएगी काजी साहब की एक्सटेंशन वाली। और एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं, कि काजी साहब कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे वो हर प्रोसीडिंग को कंट्रोल करते हैं, मर्जी के वो चीज़ें वो फैसले लेते हैं, अपनी वो जजेस को मैनेज कर लेते हैं, और पता नहीं कुछ को अखलाकी दबाव में ले आते होंगे, कुछ को अपने जो कानूनी नुकात हैं उससे कायल कर लेते हैं, कुछ कहीं और से उनको कह दिया जाता होगा कि आपने जो है वो काजी फायसा साहब के साथ जाना है जिधर वो जा रहे हैं। जो भी है, ये इल्ज़ाम लगता है कि कुछ जजेस मैनेज करके दिए गए हैं काजी साहब को, ये इल्ज़ाम वकील लगाते हैं कि काजी साहब को मैनेज करके दिया गया है। कुछ जजेस के वो काजी साहब से इतफाक़ नहीं करते, लेकिन वो इतफाक़ उनको करना पड़ता है काजी साहब के साथ। तो अगर काजी साहब कहते हैं कि नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलनी और चोरों डाकुओं और लुटेरों को मिलनी है, नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिल गई, काजी साहब की आईनी तरमीम भी हो गई, ये इससे भी पीटीआई को फ़ायदा होगा। उससे होगा क्या कि फिर पीटीआई के पास सड़कों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, एजिटेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर इमरान खान के पास आखिरी ये ऑप्शन होगा कि वो बहुत एजिटेशन को बढ़ा दें, सड़कों पे ले आएँ चीज़ों को, और फिर एक वकला तंजीमें भी खड़ी हो जाएंगी, एजिटेशन शुरू हो जाएगी, एहतजाज शुरू हो जाएंगे, वकला जो है वो तो हंगामे खड़े कर देंगे, और बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी इस निज़ाम के लिए। फिर इस निज़ाम का चलना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा, और ये निज़ाम बिल्कुल गिरेगा ही गिरेगा। फिर इस निज़ाम का बरकरार रहना मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि इमरान खान को भी समझ आ जाएगी कि अब यानी अक्टूबर 2026 तक मेरे कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे आप काजी साहब सजाए मौत भी देंगे, मैं जेल से भी बाहर नहीं होऊंगा। फिर इमरान खान अपने तमाम तर आखिरी कार्ड्स खेलेंगे और बहुत ऊपर ले जाएंगे चीज़ों को। फिर केपी की हुकूमत को भी ऑर्डर आ जाएगा कि जनाब आप 20-25-30 हज़ार लोग लेके मार्च करें इस्लामाबाद की तरफ, तमाम को इमरान खान, वो जो आखिरी एक इमरान खान ने अपना कार्ड खेलना है वो इमरान खान फौरी तौर पर खेल देंगे। इमरान खान को भी नज़र आ जाएगा कि अब ये मेरी सियासी तौर पर तो मैं जीत चुका हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी और मौत का मसला है, काजी साहब के होते हुए मुझे फांसी भी होगी, मुझे सज़ा भी होगी, मेरे लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। वो जुल्म जबर तशद्दुद फस्तायत जो आज तक नहीं हुई, जो हुई है वो भी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, लेकिन जो नहीं हो सकी वो भी अब होगी काजी साहब की एक्सटेंशन के साथ ही। तो फिर आप देखेंगे फिर इमरान खान को वो बयानिया भी जीत जाएगा कि सब ऑन बोर्ड हैं। लेकिन मैंने आपको अपनी राय बता दी है कि मेरा ख्याल इसमें यही है कि काजी साहब को पता था कि अगर मैं 2 जजेस उनको देता हूँ, 5 जजेस बैठते हैं, तो फिर मंसूर अली शाह साहब जब हेड कर रहे होंगे तो फिर वो जिस तरफ वो हसनात मलिक साहब ने ठीक कहा कि जो सीनियर जज जो लीड कर रहा होता है, जो हेड कर रहा होता है बेंच को, जिस तरह वो जाता है तो फिर जूनियर जज के लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसमें ये होता कि काजी साहब फिर ये वैसे ही मखसूस नशिस्त नहीं मिलनी थी। मेरा अभी भी ये ख्याल है कि काजी साहब, अगर काजी साहब को भी शायद ये मैसेज मिल गया हो कि उनको एक्सटेंशन आप देने के हवाले से हुकूमत तो तैयार है, लेकिन कुछ और जगहों पे ये है कि नहीं देनी चाहिए एक्सटेंशन। और काजी साहब ने जो ब्लंडर किया है, वो जो ख़त लिखा है बरतानिया को, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि काजी साहब के तमाम हमाकतें, ब्लंडर्स एक तरफ, और काजी साहब का सिर्फ ये एक ब्लंडर जो उन्होंने ख़त लिख के किया ये एक तरफ। और अब
कुछ जगहों में समझा जा रहा है कि काजी साहब हमारे लिए बैगेज बन चुके हैं और अब इस बैगेज को जो है वो इस बोझ को कंधों से उतारा जाए और हम इनका बोझ मजीद कंधों पर नहीं उठा सकते। तो ये भी एक सारी सूरत हाल है। तो काजी साहब को इसलिए अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्योंकि ये मुझे एक्सटेंशन तो मिल नहीं रही, तो अब मैं एक वो कर लूँ कि मैं फ़ैसला दे दूँ कि नहीं जी PTI को मिलनी चाहिए, या PTI को तो नहीं मिल सकती लेकिन उनको भी नहीं मिल सकती, ताकि मैं आइंदा के लिए कह सकूँ ओ मेरे पास ऑप्शन था कि मैं अगर उस वक्त फैसला दे देता कि मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं मिलनी और नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलनी तो मुझे एक्सटेंशन मिल जाती। लेकिन देखो मैंने ये फैसला नहीं किया था, मैंने फैसला ये किया था कि उनको नहीं मिल सकती, इनको भी नहीं मिल सकती, या मैंने ये फैसला किया था कि PTI को मिलनी चाहिए। तो उससे फिर यह है कि काजी साहब एक अपने वो करेंगे कि नहीं मैं PTI के कहाँ खिलाफ था, मैंने तो PTI को मखसूस नशिस्तें वापस की थी, अब वरना मैं इनको ना करता तो मेरी तो आईनी तरमीम के जरिए एक्सटेंशन हो जाती, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि काजी साहब तक ये पैगाम पहुँच गया है कि कहीं जहाँ पर फैसला होना है असल में वहाँ पे फैसला हो चुका है कि काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। तो अब शायद काजी साहब हाई मॉरल ग्राउंड दिखाते हुए कहें कि जी नशिस्तें PTI को मिलनी चाहिए, ताकि वो कल को कह सकेंगे देखें मैंने ये फैसला किया है। अब इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट 4 होंगी। एक तो रिमार्क्स बड़े ज़बरदस्त आएंगे, इसमें लाइक जजेस बैठे हुए हैं, कमाल जजेस इसमें बैठे हुए हैं। इसमें मुनीब अख्तर साहब हैं, आयशा मलिक साहबा हैं, इसमें अतर मिनल्ला साहब हैं, बल्ले के निशान पर रिमार्क्स आएंगे, आईनी तरमीम पर बात होगी, काजी साहब का जो काजी साहब ने जो कुछ किया इस पर बात होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। और अगर ये लाइव हुआ, लाइव के लिए भी दरखास्त फैसल सिद्दीकी साहब को देनी चाहिए। अगर ये लाइव हुआ, तमाम रेटिंग जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट लाइव होती रही है वो सारे रिकॉर्ड जो हैं वो टूट जाएंगे। ये बहुत अहम मामला है, इसके ऊपर लाइव की दरखास्त देनी चाहिए और ये डिस्कस जरूर होगा। ये हो सकता है कि साहब आते ही ये सवाल खुद रख दें कि जी अगर किसी को एतराज़ है बेंच के ऊपर तो वो आएँ और बताएं, अगर उनको एतराज़ है तो वो उठ के सवाल करें, एतराज़ करें, और फिर देख लें कोई एतराज़ करता है नहीं करता और उसके ऊपर क्या होता है, किस तरह से मामला आगे चलता है। PTI का बहुत अच्छा फैसला है कि PTI को काजी साहब एतराज़ नहीं करना चाहिए, KP की हुकूमत को एतराज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर वो करते भी हैं तो काजी साहब फिर वही करेंगे कि 5-6 चीफ जस्टिस को निकाल देंगे जिन्होंने बनना है और फिर अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में बनाएंगे और फिर PTI को किसी सूरत में PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी अगर अमीनुद्दीन खान साहब के हक में की सरबराही में बेंच बन गया, क्योंकि उसमें काजी फैसल साहब की सोच की और उनकी हमायतियों की अक्सरियत है और फिर PTI ये केस हार जाएगी। यहाँ पे PTI को ये फ़ायदा है कि अगर ये बैठते हैं जो जिन्होंने चीफ जस्टिस आगे बनना है, काजी साहब को एक साइड पर कर दें। मंसूर अली शाह साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं कि PTI को मिलनी चाहिए थी, या PTI को नहीं मिल सकती तो उनको भी नहीं मिल सकती। उसके बाद मुनीब अख्तर साहब हैं, उनका आपको पता है कि वो आइन के साथ जाएंगे, अपने हलफ के साथ जाएंगे। आयशा मलिक साहिबा कमाल जज हैं, या अफरीदी साहब अनप्रेडिक्टेबल हैं लेकिन वो भी मतलब मुख्तलिफ उनका हो सकता है। शाहिद वहीद साहब वो एक ज़बरदस्त से जज हैं शाहिद वहीद साहब, और वो भी अपने हलफ के साथ जाएंगे, वो भी आइन के साथ जाएंगे, चाहे वो बात PTI के ख़िलाफ़ ही क्यों ना जाती हो। तो मुझे तो नज़र आ रहा है कि बड़ा सख्त मैच होने वाला है 3 जून वाला, और देखते हैं ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। और इसमें काजी साहब ने पहले से माइंड बनाया हुआ था कि उन्होंने फुल कोर्ट बनानी है, या ख़ुद उन्होंने इस बेंच में बैठना है, क्योंकि आपको याद अगर करें आप, हम तो खुद कोर्ट रूम में थे और ये अहमद दिल सरफराज ने ये हवाला भी दिया है कि जब 30 मई को काजी साहब केस सुन रहे थे और मीटिंग उसके बाद हुई 30 मई को जब काजी साहब ने कहा कि हम 30 जून को रख देते हैं, फिर 3 जून को रख देते हैं, तो काजी साहब के सेक्रेटरी ने आगे कोई बात काजी साहब को कहा हाँ नहीं 3 जून को तो हम ये केस नहीं रख सकते, ना 3 को रख सकते ना 5 को रख सकते हैं। इसका मतलब है कि काजी साहब उस वक्त माइंड बना चुके थे कि उन्होंने खुद इस बेंच में बैठना है, लिहाजा जब खुद बैठना है तो वो ये केस नहीं सुन सकते। तो बहरहाल मुनीब अख्तर साहब ने अच्छा किया, उन्होंने एतराज़ किया, कम अज़ कम उन्होंने रजिस्टर्ड करवाई एक चीज़ कि ये काजी साहब का अमल दुरुस्त नहीं है जो काजी साहब करना चाह रहे हैं, ताकि ये चीज़ रिकॉर्ड पर रहे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलगनी हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।